दूसरा, लियोना को तुरंत बर्खास्त करें, उसे निकाल बाहर करें। जो कर्मचारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग और ग्राहकों को परेशान करता है, उसे बैंक में रहने का कोई हक नहीं है। मुझे क्यों निकाला जा रहा है? मैंने तो बस बैंक के नियमों का पालन करते हुए काम किया है। अगर कोई गलती हुई भी है तो नौकरी से निकालना सही नहीं है। तुमने नियमों को अपनी तलवार बना लिया और ग्राहकों को प्रताड़ित किया, मृतक की शांति को भंग किया है। जी शन वायु साहब, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। मैं तुरंत एक विशेष जांच समिति का गठन करूंगा। लियोना जैसे काली भेड़ों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के अनुसार उसे निकाल दिया जाएगा। मैं आपको पूरा न्याय दिलाऊंगा। तीसरा, मैं चाहता हूं कि आपका बैंक मुझसे, मेरे पिता से और उन सभी ग्राहकों से जिन्हें आपने परेशान किया है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। सार्वजनिक माफी, सार्वजनिक माफी। देखिए शेन साहब, सार्वजनिक माफी, इससे हमारे बैंक की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? कोई समझौता नहीं होगा। मुझे आप लोगों से सार्वजनिक वादा चाहिए कि भविष्य में ऐसी प्रताड़ना दोबारा नहीं होगी, वरना मैं सभी पीड़ितों को एकजुट करूंगा और आप लोगों का पर्दाफाश करता रहूंगा, न्याय मिलने तक लड़ूंगा। साहब, हम आपकी बात मानते हैं। निदेशक, सार्वजनिक माफी मांगेंगे, हमारा बैंक अपनी गलती मान लेगा। साहब, आपकी सभी शर्तें हमें मंजूर हैं। बस आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द शव को यहां से हटा लें, ताकि अन्य ग्राहकों को असुविधा न हो। कामकाज चलने दें। ठीक है, मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूं। 3 दिनों के भीतर सब कुछ सुलझ जाना चाहिए, वरना मैं पीछे नहीं हटूंगा। निकम्मी कहीं की, बेकार की औरत, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें यहाँ सेट किया था, तुम्हें मुख्य शाखा में भिजवाया था। निदेशक, नहीं मामा जी, मैंने तो बस आपके कहे अनुसार सब कुछ किया था। मैंने तो बस आपको बिना वारिस वाली संपत्ति जब्त करने को कहा था। मैंने यह नहीं कहा था कि किसी को मौत के घाट उतार दो। सिर्फ 50,000 की तो बात थी। कौन जानता था कि वो गरीब आदमी इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगा। मामा जी, आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मामा, हाँ बैंक प्रबंधक, हम सब तो आपका काम ही कर रहे हैं। वाह, शाखा की उत्कृष्ट रेटिंग रद्द तो नहीं होगी ना? उत्कृष्ट शाखा, अगर आज मैं सामने आकर ढाल न बनता तो यह मामला कब का मुख्यालय पहुंच चुका होता। सिर्फ आप लोग ही नहीं, बल्कि मुझे भी लपेटे में लिया जाता। मामा, बैंक मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकता। मैं बैंक के बिना नहीं रह सकता। यह काम, मामा। प्रबंधक, हम वास्तव में सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी शाखा की प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज उसकी मांग मान ली, सिर्फ जनमत को शांत करने के लिए। आओ, कोई रास्ता निकालो जिससे वह इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। एक बार जनमत शांत हो जाए तो मुझे तुम्हें बचाने के कई तरीके पता है। शन वायु, मामला आखिरकार सुलझ गया। आपके पिता अब शांति से विश्राम कर सकते हैं। जल्दी से अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दीजिए। क्षमा करें चाचा, बैंक में मेरे 3 वादे पूरे होने से पहले मैं अभी अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। क्या आपको चिंता है कि वे अपनी बात से मुकर जाएंगे, वादा तोड़ देंगे? लियोना एक साधारण कर्मचारी है, इतनी मनमानी कैसे कर सकती है? यह इतना सरल नहीं है। मुझे उसे बैंकआउट करना होगा, जो उसके पीछे खड़े हैं। न्याय वापस पाने की लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। क्या शन वायु घर पर है? आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? शन वायु, हम शेंग वांग बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शन वायु से माफी मांगने आए हैं। माफी मांगने आए हैं। मुझे चाहिए जो आपने वादा किया था, सार्वजनिक माफी।
शन वायु, हम शेंग वांग बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शन वायु से माफी मांगने आए हैं। माफी मांगने आए हैं। मुझे आपसे चाहिए वह सार्वजनिक माफी जिसका आपने वादा किया था। शन वायु, यह एक छोटा सा उपहार है, कृपया स्वीकार करें। शन वायु, आप हमारे बैंक की ईमानदारी देख सकते हैं, यह सब बिल्कुल असली है। सार्वजनिक माफी मांगिए। जरूर मांगनी पड़ेगी, व्यक्तिगत रूप से आकर, तभी तो ईमानदारी दिखेगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी करो, शन वायु से माफी मांगो। क्षमा करें। यही तो है, क्या आपकी माफी में कोई सच्चाई है? यह कैसा रवैया है? ठीक से माफी मांगिए। क्या आप भूल गए कि निदेशक ने क्या कहा था? अगर आज यह मामला ठीक से नहीं सुलझा तो सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा। मुझे खेद है शेन यू साहब, मैं आपको और आपके पिता को माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे चाचा ने डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वह हमारे गांव के एक सच्चे नायक थे। और अब देखो, तुम जैसी पत्थर दिल औरत ने उन्हें मजबूर किया और सब बर्बाद कर दिया। क्या सिर्फ एक माफी से सब कुछ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हल्के में एक सॉरी बोलकर तुम पन्ना पलटना चाहती हो। हमारा परिवार अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किस हक से? जी, आप सब शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। यह सब लियोना की एक गलती थी। बैंक ने पहले ही उसके खिलाफ जुर्माना लगा दिया है और उसे निलंबित कर दिया है। आप सब निश्चिंत रहें, ऐसी चीजों को बैंक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुर्माना और निलंबन, लियोना को नौकरी से निकालना ही मेरी मांग है। बैंक ने पहले ही उसके खिलाफ जुर्माना लगा दिया है और उसे निलंबित कर दिया है। आप सब निश्चिंत रहें, ऐसी चीजों को बैंक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जुर्माना और निलंबन, लियोना को नौकरी से निकालना ही मेरी मांग है। शेन यू साहब, लियोना बैंक में इतने सालों से है, बस एक छोटी सी गलती हो गई, उससे चूक हो गई। ऐसा है। इस कार्ड में 2 लाख है। यह बैंक की तरफ से मुआवजा है। कृपया इसे स्वीकार करें, इसे समझ लीजिए, हमारी मजबूरी को समझिए। 2 लाख। बैंक काफी दरियादिल है, काफी नेक इरादे हैं। एक बार नहीं, 2 लाख दे दिए। अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए, है ना? पैसों से दुश्मनी मत मोल लो। बिल्कुल सही, पैसों से दुश्मनी मत मोल लो। सच में, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो पैसों से न खरीदी जा सके। गरीबों की टोली पैसे देखते ही पिघल गए। चाहे कितना भी अकड़ दिखा लो, अंत में झुकना तो पड़ेगा ही। वांग जिंगली। बैंक ने एक बार नहीं 2 लाख दे दिए। शायद यह सिर्फ माफी से कहीं ज्यादा है। क्या प्रायश्चित इतना आसान है? शन वायु, आप वाकई बहुत चतुर हैं। बस आप इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। 2 लाख रुपए तुरंत आपके खाते में आ जाएंगे। एक पैसा भी कम नहीं होगा। और साथ ही इस ताबूत को यहाँ से हटा दें। इस मामले को सार्वजनिक न करें और आज जो कुछ भी हुआ है उसे हमेशा के लिए गुप्त रखें। और साथ ही इस ताबूत को यहाँ से हटा दें। इस मामले को सार्वजनिक न करें और आज जो कुछ भी हुआ है उसे हमेशा के लिए गुप्त रखें। क्या यह मुझे चुप रहने की रिश्वत नहीं है? शन वायु, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यह तो दिल से दिया गया मुआवजा है। अगर आप समझौता कर लें तो हमारा बैंक आपको विशेष ब्याज मुक्त ऋण भी देगा। यह ऋण हर किसी को नसीब नहीं होता। यह एक बड़ा फायदा है। शन वायु, यह मौका बार बार नहीं मिलता। बहुत अच्छा अवसर है। बिल्कुल, यह ब्याज मुक्त ऋण और ऊपर से ये 2 लाख रुपए, आपकी आधी जिंदगी आराम से कट जाएगी। क्या यह न्याय से बेहतर नहीं है? आप मुझे पैसे देकर बस मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस अपमान को पी जाऊं और उस न्याय को छोड़ दूं जो मेरा हक है। और अगर मैं मना कर दूं तो? शन वायु, अपनी हद में रहें। बेशर्मी की भी हद होती है। क्या आप लालच में अंधे हो गए हैं? हमारे बैंक को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी और कोई मांग नहीं है, वही पुरानी 3 शर्तें हैं। अगर आपने पहले नहीं सुना तो मैं आखिरी बार दोहराता हूँ। पहली, 3 दिनों के भीतर मेरा काम पूरा करें। सारी निकासी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। दूसरी, लियोना को तुरंत नौकरी से निकालें और सार्वजनिक रूप से कार्रवाई की घोषणा करें। मुझे स्पष्ट जवाब चाहिए। तीसरी, शेंग वांग बैंक को मुख्य मीडिया के सामने माफी मांगनी होगी, अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। मेरे पिता के लिए मुझे एक स्पष्ट जवाब चाहिए। तीसरी, शेंग वांग बैंक को
मुख्य मीडिया के सामने माफी मांगनी होगी, अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। मेरे पिता के लिए मुझे एक स्पष्ट जवाब चाहिए। शन वायु, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? हमारा बैंक जो मुआवजा दे रहा है वह काफी है। इतने पैसे में तो आप घर खरीद सकते हैं, शादी कर सकते हैं, पूरी जिंदगी ऐश से काट सकते हैं। मैं गरीब हो सकता हूँ, पर मेरा जमीर नहीं बिका है। मुझे जो चाहिए वह कभी पैसा नहीं था। यह न्याय की बात है। यह आप लोगों का शेंग गुआंग बैंक है, जिसने मेरे पिता के साथ अन्याय किया। मैं उन सभी लोगों के लिए जिन्हें आप शेंग गुआंग बैंक वालों ने दबाया है, उन आम लोगों के लिए न्याय मांगने आया हूँ। दूसरों के लिए न्याय मांगना। शेन यू, क्या आप सुनिश्चित हैं कि उन सभी लोगों को वास्तव में आपकी मदद की जरूरत है? आपका क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है। शेन यू, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं आपको 3 दिन का समय देता हूं। इन 3 दिनों के भीतर अगर आपको पछतावा हो तो आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं। चलो। आयु, इस मैनेजर वांग का क्या मतलब है? मुझे इनकी बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रहा? बिल्कुल। मुझे इनकी बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रहा? बिल्कुल। मैनेजर वांग, कृपया बताएं। कुछ दिन पहले अफवाहें थी कि कोई बैंक में आकर हंगामा कर रहा था और बैंक पर आरोप लगा रहा था कि बैंक ग्राहकों को परेशान कर रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सब केवल अफवाहें हैं। कुछ बुरे इरादे वाले लोग हैं जो बैंक से पैसे ऐंठने के लिए और लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हमारी शेंग गुआंग बैंक की सेवा कैसी है यह तो आप जानते ही हैं। क्या हमने वास्तव में लोगों को प्राथमिकता दी है और सेवा को सर्वोपरि रखा है? बस इन आम लोगों की आवाज सुन लीजिए, सब समझ आ जाएगा। सही कहा। शेंग गुआंग बैंक एक नेक बैंक है। ये वास्तव में ग्राहक सेवा में लगे हैं। बिल्कुल। मेरे मामले में शेंग गुआंग बैंक ने बिना किसी देरी के मेरी समस्या सुलझा दी, यहाँ तक कि मेरे पिता के लिए सांत्वना राशि भी भेजी। ऐसा बैंक ही हम आम लोगों को वास्तव में जरूरत है। ये धिक्कार है। बेशर्म गद्दारों का झुंड। आयु ने इतनी मेहनत की, गालियां सुनने का जोखिम उठाया, उनके लिए न्याय मांगा और उन्होंने धोखा दे दिया। सिर्फ बैंक के चंद सिक्कों के लिए आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये सब भूल गए हैं कि पहले उन्हें कितना अपमान सहना पड़ा था। ये हद दर्जे के बेशर्म हैं। गद्दार। चलो चलो चलो। सिर्फ बैंक के चंद सिक्कों के लिए आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने पहले जो अपमान सहा सब भुला दिया। ये बेशर्मी की हद है। गद्दार। जाओ। यहां आओ। वाह, तुम तो आस्तीन के साथ निकले। हमारे शन वायु ने कितनी नेक नियति से तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश की और तुमने क्या किया? हमारे शन वायु की पीठ में छुरा घोंप दिया, है ना? गद्दार, गद्दार। तुम लोग देखो। आखिर मामला क्या है? मेरे पिता बैंक की वजह से सदमे में आ गए और उन्हें लकवा मार गया। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जान तो बच गई, पर आज उनकी हालत ऐसी हो गई है। बैंक ने मेरे पिता को इस हाल में पहुंचाया है। मैं उनसे नफरत करता हूं, लेकिन पिता के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मुझे हर वक्त उनकी देखभाल करनी पड़ती है। मैं काम नहीं कर सकता। बैंक ने मुझे कुछ हजार दिए। मैं वाकई लाचार हो गया था। माफ करना भाई, ऐसा नहीं है कि मैं लड़ना नहीं चाहता था। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, लेकिन बैंक ने मुआवजे के तौर पर 1 लाख दिए। मेरा बेटा, वह बीमार है। उसकी जान बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। लेकिन बैंक ने मुआवजे के तौर पर 1 लाख दिए। मेरा बेटा, वह बीमार है।
उसकी जान बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। भाई, हम जैसे आम लोगों के लिए न्याय मांगना सच में बहुत मुश्किल है। न्याय क्या वो जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी है? तुम भी अब छोड़ दो। शनवायु, वे लोग सही कह रहे हैं। न्याय कीमती है, पर जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। क्यों ना इसे यहीं खत्म करें। 2 लाख का मुआवजा। तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की, पाई पाई जोड़कर उन्होंने 5 लाख जमा किए थे। अगर ये पैसे मिल जाए तो तुम्हें शादी और घर की चिंता नहीं रहेगी। बाकी की जिंदगी तुम चैन से बिता सकोगे। हाँ शनवायु, इंसान को पैसों से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए। जो मिल रहा है ले लो, वरना अंत में हाथ कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सही शनवायु। अब और मत उलझो, हम बस आम आदमी हैं। इस बड़े बैंक से नहीं जीत सकते। कहीं खुद मुसीबत में न पड़ जाओ। मैं नहीं छोड़ सकता। शनवायु, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जब सबने हार मान ली है तो अकेले लड़कर क्या हासिल होगा? सही कहा। क्या यह खुद मुसीबत को न्योता देना नहीं है? ताकतवर के आगे झुकना ही पड़ता है। शनवायु, यह दुनिया, यह मामला, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे, मैं ध्यान नहीं दूंगा, तो फिर यह दुनिया किस हाल में पहुंच जाएगी? अगर तुम और मैं कोई भी परवाह न करे तो क्या होगा? यह दुनिया किस मोड़ पर आ जाएगी? मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं, इस दुनिया में कोई तो है जो झुकता नहीं, कोई तो है जो न्याय के लिए खड़ा है। लड़ाई जारी रखनी होगी। वैंग जिंगली, शनवायु, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वैंग जिंगली, शनवायु, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वैंग जिंगली, मेरा प्रदर्शन हमेशा सबसे ऊपर रहा है। मैंने कभी कंपनी के काम में कोई बाधा नहीं डाली। मुझे निकालने की वजह क्या है? आखिर कारण क्या है? शनवायु, मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। यह मेरे हाथ में नहीं है। क्या तुमने बैंक वालों से दुश्मनी मोल ली है क्या? फिर से बैंक का मामला? ठीक है। लियो हंगझंग, काम हो गया। मैंने संपर्क कर लिया है। शनवायु की कंपनी के मालिक से एक बड़े ब्याज मुक्त लोन के बदले में उसे तुरंत शनवायु को नौकरी से निकालने को कहा है। वह गरीब आदमी, वैसे भी उसकी कोई पहुंच नहीं है। नौकरी चली गई, आमदनी का जरिया खत्म। अगर वह और हंगामा करेगा तो खुद ही मुसीबत में फंसेगा। अच्छा, बढ़िया काम किया। अब न नौकरी है न पैसा। मुझे नहीं लगता कि वह और झेल पाएगा 2 लाख का लालच। मामा जी, आप वाकई कमाल के हैं। ऐसे आम लोगों से निपटने के लिए यही तरीका, जड़ से उखाड़ फेंकने वाली चाल। मुझे नहीं लगता कि वह अब ज्यादा उछल पाएगा। शनवायु, नाम लिया और शैतान हाजिर। पक्का माफी मांगने आया होगा, बिना किसी शर्त के। चलो देखते हैं वह कैसे माफी मांगता है। सुनो शनवायु, क्या हुआ? अकल ठिकाने आई? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, समझदारी इसी में है कि वक्त को पहचानो। बस उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। 2 लाख तुरंत तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। कोई देरी नहीं होगी। तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से कटेगी। तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें पैसे मांगने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि तुम्हें याद दिलाने के लिए किया है। अपना वादा पूरा करने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, समझदारी इसी में है कि वक्त को पहचानो। बस उस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। 2 लाख तुरंत खाते में आ जाएंगे, बिना किसी देरी के। आपकी बाकी जिंदगी आराम से कटेगी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको पैसे मांगने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि आपको सूचित करने के लिए किया है। अपना वादा पूरा करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं।
क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? नौकरी खोने का डर, क्या यह सब सिर्फ उस 5 लाख की विरासत के लिए है? मुझे हमेशा से सिर्फ न्याय चाहिए था। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। आपकी खैरात की मुझे जरूरत नहीं है। मिस्टर शेन वायु, इंटरनेट पर मौजूद ग्राहक सब मेरे साथ खड़े हैं। जनमत भड़काने से कुछ नहीं होगा। समझदारी दिखाओ और जल्दी समझौते पर हस्ताक्षर करो। मामले को इतना मत बिगाड़ो कि सब बर्बाद हो जाए। बस आप इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दीजिए। 2 लाख तुरंत आपके खाते में आ जाएंगे। एक पैसा भी कम नहीं होगा। और साथ ही यह ताबूत यहाँ से हटवा दीजिए। इस मामले को उजागर करना बंद करें और आज जो कुछ भी हुआ है उसे हमेशा के लिए गुप्त रखें। यह रहा वैंग जिंगली। यह रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ है। मेरे पास और भी है। आपके द्वारा मेरे सबूत खरीदने की बातें तुमने चुपके से रिकॉर्डिंग की। तुम यह मत सोचो कि ऐसा करके तुम बैंक को ब्लैकमेल कर सकते हो। तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए मुझे कुछ तैयारी तो रखनी ही थी। अगर तुम लोग नहीं डरते तो मैं इंटरनेट पर न्याय की मांग जारी रखूंगा। वैंग जिंगली। यह रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ है। मेरे पास और भी है। आपके द्वारा मेरे सबूत खरीदने की बातें तुमने चुपके से रिकॉर्डिंग की। तुम यह मत सोचो कि ऐसा करके तुम बैंक को ब्लैकमेल कर सकते हो। तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए मुझे कुछ तैयारी तो रखनी ही थी। अगर तुम लोग नहीं डरते तो मैं इंटरनेट पर न्याय की मांग जारी रखूंगा। मिस्टर शेन वायु, नहीं नहीं नहीं, जो भी बात है हम शांति से सुलझा सकते हैं। आपकी हर शर्त हम मानने को तैयार हैं। ल्यूना ने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरे पिता की शांति को भंग किया है। मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर शेन वायु। सुनिए पत्रकार महोदय, मैं शेन वायु हूँ। मेरे पास शेंग वैंग बैंक के बारे में बड़ी खबर है। कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों को परेशान करना, बैंक द्वारा सच्चाई छिपाना और निजी तौर पर लोगों को खरीदना। आपको इसमें जरूर दिलचस्पी होगी। तुम बेवकूफ इंसान। काम तो हुआ नहीं, उल्टा दूसरों को अपने खिलाफ सबूत दे दिए। तुम कैसे काम कर रहे हो? निदेशक, मुझे सच में नहीं पता था कि वह रिकॉर्डिंग करेगा। मैं तो बस जनमत को दबाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझसे यह गलती हो गई। यह सब क्या हो रहा है? क्या हमने पहले ही पैसे देकर उसे चुप नहीं करवा दिया था? वह फिर से ट्रेंडिंग में कैसे आ गया? यह यह क्या हो रहा है? क्या हमने पहले ही पैसे देकर इसे दबा नहीं दिया था? यह फिर से ट्रेंडिंग में कैसे आ गया? गड़बड़ हो गई। शनवायु ने उसने तो सारी जानकारी लीक कर दी। अनर्थ हो गया। प्रबंधक महोदय, बहुत बुरा हुआ। बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा है। वे आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वे पूछ रहे हैं कि बैंक ग्राहकों को मजबूर क्यों कर रहा है और कब्र खोदकर शव परीक्षण की बात क्या है? कैसा शव परीक्षण, कैसी कब्र? बकवास बंद करो। इन्हें अंदर आने किसने दिया? जल्दी करो, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी। जी लियोना जी, इंटरनेट पर आपकी खबरें चल रही हैं कि आप ग्राहकों को मजबूर कर रही हैं और कब्र खोदने वाला वीडियो भी वायरल है। क्या यह सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह सब झूठ है। वे तस्वीरें और वीडियो सब एआई से बनाए गए हैं। किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश रची है। वैंग जिंगली, इंटरनेट पर आपकी रिश्वतखोरी का खुलासा हो चुका है। ग्राहक को धमकाने वाली रिकॉर्डिंग भी सामने है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या आप जनमत को दबाने के लिए गलत तरीके अपना रहे हैं? ल्यूना के इन कारनामों के बारे में क्या आपको पूरी जानकारी थी? क्या आपने ही उसे शह दी थी? वैंग जिंगली, इंटरनेट पर आपकी रिश्वतखोरी का खुलासा हो चुका है। ग्राहक को धमकाने वाली रिकॉर्डिंग भी सामने है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या आप जनमत को दबाने के लिए गलत तरीके अपना रहे हैं? ल्यूना के इन कारनामों के बारे में क्या आपको पूरी जानकारी थी? क्या आपने ही उसे शह दी थी? वह रिकॉर्डिंग भी एआई से बनाई गई है। जी, यह सब साजिश है। हमारा बैंक नियमों का सख्ती से पालन करता है। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। ल्यू हंगझंग, फिलहाल शेंग वैंग बैंक के बारे में ग्राहकों के उत्पीड़न और कब्र खोदने जैसी घटनाओं के वीडियो और रिकॉर्डिंग हर जगह फैल चुके हैं। हमने शुरुआती जांच कर ली है। इनके असली होने की संभावना बहुत अधिक है। शाखा प्रबंधक होने के नाते आप इस पर क्या कहेंगे? जनता को जवाब दीजिए। मुझे भी अभी अभी इसके बारे में पता चला है। हमारा बैंक फिलहाल आंतरिक जांच कर रहा है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि बिना सच्चाई जाने अफवाहें न फैलाएं। जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी, हम आप सभी को पूरी सच्चाई के साथ जवाब देंगे। सुनिए अधिकारी महोदय, ल्यू हंगझंग, यह सब क्या हो रहा है? मुझे साफ साफ बताइए।
लियो हंगझंग, जरा स्क्रीन पर देखिए, यह आपकी शाखा के कारनामे हैं। लियो हंगझंग, जरा स्क्रीन पर देखिए, यह आपकी शाखा के कारनामे हैं। बैंक ग्राहकों को मजबूर कर रहा है, कब्र खोदने के लिए मजबूर करना। पूरे इंटरनेट पर निंदा हो रही है। शेंग गुआंग बैंक की साख पूरी तरह से आपके हाथों में बर्बाद हो गई। मुझसे गलती हो गई सर। मुझे वास्तव में मेरे अधीनस्थ ने अंधेरे में रखा था। जब मुझे स्थिति का पता चला, मैं समस्या सुलझाने ही वाला था। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह मामला मीडिया में उजागर हो जाएगा। उसने इसे इंटरनेट पर डाल दिया, अंधेरे में रखा गया। आप एक नेता हैं, अधीनस्थ मनमानी कर रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं। अब बहाने बनाकर बच रहे हैं। हालत बहुत खराब है सर। शेंग गुआंग बैंक ने कब्र खोदने के लिए मजबूर किया। वेबो पर नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। लोकप्रियता अभी भी बढ़ रही है। इसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाओ। जियांगजेंग स्ट्रीट की नई खबर। जियांगजेंग कैंपस सांस्कृतिक उत्सव वायरल। जल्दी से पीआर टीम को बुलाओ, ट्रेंडिंग हटाओ और खबर दबाओ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। कोई फायदा नहीं है। मुख्यधारा का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, नेटिजन्स का ध्यान बहुत ज्यादा है। हमने सारे तरीके आजमा लिए हैं, यह दब नहीं रहा, हट नहीं रहा। निदेशक लियू, आधिकारिक वेबसाइट हैक हो गई है। कमेंट सेक्शन में सिर्फ गालियां हैं, अब नियंत्रण से बाहर है। जल्दी से कमेंट्स बंद करो। सब कुछ बंद कर दिया है। कोई फायदा नहीं है। मुख्यधारा का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, नेटिजन्स का ध्यान बहुत ज्यादा है। हमने सारे तरीके आजमा लिए हैं, यह दब नहीं रहा, हट नहीं रहा। निदेशक लियू, आधिकारिक वेबसाइट हैक हो गई है। कमेंट सेक्शन में सिर्फ गालियां हैं, अब नियंत्रण से बाहर है। जल्दी से कमेंट्स बंद करो। सब कुछ बंद कर दिया है। बहुत हो गया, चुप रहो। मुसीबत खड़ी हो गई है। माफी मांगने का नहीं सोच रहे, सिर्फ कमेंट्स डिलीट करने और लोगों का मुंह बंद करने में लगे हो। क्या तुम सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? नहीं नहीं सर, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस यह नहीं चाहता था कि बैंक की साख को और नुकसान हो। मैं तो बैंक के लिए ही कर रहा था, बैंक के लिए। अब पूरा इंटरनेट जान चुका है, साख पूरी तरह मिट्टी में मिल गई है। मैं तुम्हें आखिरी 3 दिन का समय देता हूँ। पहले उस लड़की को, लियोना को नौकरी से निकालो। इस गंदगी को साफ करो। सबको एक जवाब दो। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो शेंग गुआंग बैंक से दफा हो जाओ। मामा, यह क्या हो रहा है? क्या मामला सुलझ गया? मुख्यालय से क्या खबर है? समाधान हो गया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से निकालना? मामा, आप मुझे नहीं निकाल सकते। अगर मेरे पास यह नौकरी नहीं रही तो मैं कैसे जीऊंगी? मामा, आपने मेरी माँ से वादा किया था, मेरा ख्याल रखना। तुम छोटी सी प्यारी, अगर तुमने शन वायु को परेशान न किया होता और मृतक के मामले में इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी न की होती तो हम सब आज तुम्हारी वजह से बर्बाद न होते। निकल जाओ यहाँ से। कोई है, इसे जल्दी यहाँ से बाहर ले जाओ। इसे बैंक के आसपास भी नहीं भटकने देना। नहीं नहीं मामा, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मामा, मामा, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर, आप शांत हो जाइए। क्या तुम्हें बोलने का हक भी है? अगर तुम्हारी वजह से नहीं, निजी तौर पर रिश्वत लेना और धमकी देना, लोगों को इतना मजबूर कर देना कि आज यह मामला पूरे इंटरनेट पर फैल गया है। पहले भी तो हम ऐसे ही काम करते थे। किसे पता था कि वह इतना जिद्दी निकलेगा? तुम छोटी सी प्यारी, वक्त बदल चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी तुम लोगों के साथ बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। वह समझौता करने को तैयार ही नहीं है। पैसे बढ़ाओ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसे समझौता करने पर मजबूर करो। इस मामले को हर हाल में दबाना होगा। पहले भी तो हम ऐसे ही काम करते थे। किसे पता था कि वह इतना जिद्दी निकलेगा? तुम छोटी सी प्यारी, वक्त बदल चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी तुम लोगों के साथ बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। वह समझौता करने को तैयार ही नहीं है। पैसे बढ़ाओ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसे समझौता करने पर मजबूर करो। इस मामले को हर हाल में दबाना होगा। आखिरकार यह मामला ट्रेंडिंग में आ ही गया। हमारी मेहनत रंग लाई। मीडिया को खबर जो दी थी, आप लोग खुद ही देख लीजिए। कितने सारे लोगों को शेंग गुआंग बैंक ने लूटा है। यह तो हद हो गई है। बहुत ज्यादा अन्याय है यह। शन वायु, पूरा इंटरनेट तुम्हारी बहादुरी की तारीफ कर रहा है। सब तुम्हारे साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। पिताजी, क्या आपने देखा? मैं आज तक डटा रहा, आखिरकार सच सामने आ ही गया। मैं आपको कभी भी व्यर्थ अपमानित नहीं होने दूंगा। शन वायु, अगर मेरी मानो तो
अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, उस घटिया बैंक की साख पूरी तरह खत्म कर दो, पूरी तरह से बर्बाद कर दो। नहीं, अब हम नहीं, बल्कि वे घबरा रहे हैं। वे लोग, इंसान जब डरता है तो गलतियां करता है। हम बस तमाशा देखेंगे। इंतजार करो कि वे खुद हमारे पास आएं। वे आ गए। शन महोदय, पहले जो हुआ उसके लिए हमें खेद है। हमने पूरी तरह से आपकी मांग के अनुसार लियोना को नौकरी से निकाल दिया है और साथ ही आपकी मांग के अनुसार माफीनामा सार्वजनिक कर दिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इंटरनेट पर जो कुछ भी है उसे हटा दीजिए। अब और खुलासा मत कीजिए। माफीनामा। क्लर्क लियोना, व्यक्तिगत व्यवहार के कारण ग्राहक को परेशान करने के लिए हमारे बैंक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। उसे दोबारा कभी नहीं रखा जाएगा और उन सभी ग्राहकों से जिन्हें लियोना ने परेशान किया, हम दिल से माफी मांगते हैं। आगे हम आंतरिक सुधार करेंगे। सारी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर डाल दी। आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बचना बखूबी जानते हैं। वांग जिंगली, मैंने आपको पहले भी मौका दिया था। यह आपकी चालाकी थी। लोगों को खरीदकर मेरी छवि खराब की, मेरी नौकरी छीन ली। आज मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, यह सब आपकी वजह से है। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शेन यू। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। बैंक का सारा काम ठप पड़ा है, काम करना नामुमकिन है। कितने ही कर्मचारी और ग्राहक, वे सब मुसीबत में फंस गए हैं। आप भी नहीं चाहेंगे कि बेगुनाह लोग पिसे, है ना? बेगुनाहों का पिसना। आपकी माफी इसलिए नहीं है कि आपको दूसरों की परवाह है, बल्कि इसलिए कि आज अब आप तक पहुंच गई है। जब खुद पर बीतती है तभी डर समझ आता है। कितने ही कर्मचारी और ग्राहक, वे सब मुसीबत में फंस गए हैं। आप भी नहीं चाहेंगे कि बेगुनाह लोग पिसे, है ना? बेगुनाहों का पिसना। आपकी माफी इसलिए नहीं है कि आपको दूसरों की परवाह है, बल्कि इसलिए कि आज अब आप तक पहुंच गई है। जब खुद पर बीतती है तभी डर समझ आता है। मिस्टर शेन यू, हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। हमारा बैंक अच्छी तरह समझता है आपको जो नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई करने को तैयार हैं। काम का सारा नुकसान, मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना, काम न कर पाने का मुआवजा, हम आपको हर्जाना देने को तैयार हैं। 5 लाख। बस आप मान जाइए, मैं तुरंत आपके खाते में पैसे डाल दूंगा। कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए। हम इस बार दिल से माफी मांग रहे हैं, सच्चे दिल से हर्जाना दे रहे हैं। इसके पीछे कोई और मंशा नहीं है। दिल से माफी। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया, मेरे पिता की कब्र खोदने पर, मेरी बदनामी करने पर, मेरी नौकरी छीनने पर। क्या मेरी कीमत सिर्फ ये 5 लाख है? मिस्टर शेन यू, आप ही देखिए। अगर आपको लगता है कि ये शर्तें काफी नहीं है, तो आप ही रकम बता दीजिए। अगर हमारे बैंक के बस में हुआ तो हम आपकी हर बात मान लेंगे। बस आप हम पर थोड़ी दया कीजिए, हमारे बैंक को बख्श दीजिए। 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख। क्या आपको लगता है कि ये 50 लाख का हर्जाना काफी है? तो फिर बात खत्म। बात बस इतनी है। शन वायु, आपको वे 5 लाख मंजूर नहीं है। क्या आप 50 लाख चाहते हैं? आप शन वायु, क्या आपको सच में 50 लाख चाहिए? क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? ओल्ड मैन, बेईमानी की कमाई, मैं उसे छूऊंगा भी नहीं। ये 50 लाख तो सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए हैं। शन वायु, क्या आपको सच में 50 लाख चाहिए? क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? ओल्ड मैन, बेईमानी की कमाई, मैं उसे छूऊंगा भी नहीं। ये 50 लाख तो सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए हैं। मैं डायरेक्टर, उस कंगाल की हिम्मत कैसे हुई कि वह हमसे 50 लाख के मुआवजे की मांग करे? हम्फ, मैंने शन वायु को कम आका था। उसने पहले वे 5 लाख क्यों नहीं लिए और समझौता क्यों नहीं किया? वह तो बस हमें मजबूर करना चाहता था ताकि वह अपनी मनमानी मांग रख सके। डायरेक्टर, हमें सीधे पुलिस को बुला लेना चाहिए और उस पर जबरन वसूली का आरोप लगाना चाहिए। क्या पुलिस को बुलाने से मामला और बिगड़ नहीं जाएगा? हेड ऑफिस ने हमें सिर्फ 3 दिन का समय दिया है। अगर समझौता पत्र नहीं मिला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। पहले उसे मुआवजा दे दो। उसे 50 लाख का मुआवजा देना ही होगा। क्यों भला? मुआवजा, उसे पहले 50 लाख दे दो। समझौता पत्र हासिल करना सबसे जरूरी है। 50 लाख का मुआवजा, यह बैंक के वित्त विभाग वाले भला कैसे मानेंगे? यह पैसा जाहिर है आपको और मुझे ही देना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इन सालों में आपने बैंक की स्थिति का फायदा उठाकर जो रिश्वत ली है वह कम तो नहीं होगी, है ना? चिंता मत करो, एक बार यह पैसा उसे मिल जाए तो हम इसे वापस भी ले सकते हैं। शन वायु ने जैसे ही यह पैसा लिया, यह उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। यह मौत का पैसा है। एक बार यह पैसा उसे मिल जाए तो हम इसे वापस भी ले सकते हैं। शन वायु ने जैसे ही यह पैसा लिया, यह उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। यह मौत का पैसा है।
क्या शन वायु यहाँ है? शन वायु, शन वायु। वैंग जिंगली, आप यहाँ कैसे? क्या हमारी बातचीत खत्म नहीं हो गई थी? नहीं, खत्म नहीं हुई। शन वायु, आपने जो 50 लाख के मुआवजे की बात कही थी, हमारे उच्च अधिकारियों ने उसे मंजूर कर लिया है। मंजूर कर लिया? क्या यह सच है या मजाक? बेशक, यह बिल्कुल सच है। यह मामला असल में हमारी ही गलती थी। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि बस आप समझौते पर हस्ताक्षर कर दीजिए, आपकी हर शर्त मान ली जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं एक और शर्त जोड़ना चाहता हूँ। मिस्टर शन वायु, क्या आप और पैसे की मांग करने वाले हैं? यह 50 लाख हमारी तरफ से अधिकतम मुआवजा है, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। निश्चिंत रहें, आपके मुआवजे से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपका बैंक मेरे पिता का सम्मानजनक अंतिम संस्कार करे, पूरे सम्मान के साथ। जब आपके कर्मचारियों ने मुझे परेशान किया था और मुझे कब्र खोदकर शव परीक्षण के लिए मजबूर किया, मेरे पिता की शांति भंग की, क्या इसका कोई जवाब नहीं मिलना चाहिए? यह बैंक अंतिम संस्कार का आयोजन करे, यह तो हद से ज्यादा असंभव है। तो फिर मैं इस समझौते पर बात नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मिस्टर शन वायु, आप जल्दबाजी न करें। इस मामले पर मुझे वापस जाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछना होगा। कृपया मुझे थोड़ा समय और दे, मैं जल्द ही आपको जवाब दूंगा। ठीक है, मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। निदेशक, शन वायु का कहना है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वह समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और उन्होंने हमें बेनकाब करने की धमकी भी दी है। ग्राहकों को रिश्वत देना, जनमत को मोड़ना, ल्यूना द्वारा ग्राहकों को परेशान करना, सारे सबूत उनके पास हैं। अब हमारे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। 3 दिनों के भीतर अगर मामला शांत नहीं हुआ तो समझौते पर हस्ताक्षर करवा लो। मुख्यालय की तरफ से इसकी पूरी जांच की जाएगी। ठीक है, जैसा वह कहे वैसा ही करो। सम्मानजनक अंतिम संस्कार। ठीक है, जैसा वह कहे वैसा ही करो। सम्मानजनक अंतिम संस्कार। मिस्टर शन वायु, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मान गए हैं, आपके पिता का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से होगा। क्या सच में? बिल्कुल, मिस्टर शन वायु, मैंने कहा ना, हम दिल से माफी मांगते हैं। आप देखिए, आपके पिता के अंतिम संस्कार की योजना हमने तैयार कर ली है। कैसा लगा? यह नहीं चलेगा। मिस्टर शन वायु, आपको क्या पसंद नहीं आया? हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। यह अंतिम संस्कार की योजना बहुत सस्ती है। मेरे पिता ने वीरता का काम किया था, एक गुमनाम नायक। वह इससे कहीं अधिक भव्य सम्मान के हकदार हैं। अंतिम संस्कार का बजट कम से कम 10 लाख से शुरू होना चाहिए। 10 लाख से शुरू। मिस्टर शन वायु, यह तो हद से ज्यादा है। क्यों? मेरे पिता ने डूबते हुए बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। वह हर किसी की यादों में रहने के हकदार हैं। सिर्फ 10 लाख का अंतिम संस्कार ही नहीं, बल्कि आपको मीडिया को भी बुलाना होगा उनके महान कार्यों का प्रचार करने के लिए। शेन यू, यह बहुत मुश्किल काम है। बैंक के प्रचार के लिए मुख्यालय की मंजूरी चाहिए, और फिर मुश्किल है तो है, मुझे परवाह नहीं। तो मैं खुद मीडिया को बुला लूंगा, और साथ ही आप लोगों की पोल भी खोल दूंगा कि कैसे आपने मुझे शव परीक्षण के लिए मजबूर किया, ग्राहकों को ठगा और जनमत को पलटने की अपनी कारगुजारियां। नहीं शेन यू, चलिए बात करते हैं, हम इसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी अपने उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ मंजूरी के लिए। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं वादा करता हूँ कि आपको एक संतोषजनक जवाब मिलेगा। $10 लाख का अंतिम संस्कार और उनके पिता के कार्यों का प्रचार। शेन यू, यह तो साफ साफ जबरन वसूली है। एक गरीब आदमी 10 लाख का अंतिम संस्कार चाहता है। यह तो सीधे सीधे हमें बैंक को बेवकूफ बनाने जैसा है। मैनेजर, गुस्सा न करें, वह अभी बड़ी मुश्किल से समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हुआ है। अगर मना किया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने कहा है। उनके पिता के कार्यों का प्रचार, 10 लाख का अंतिम संस्कार। ठीक है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने कहा है। उनके पिता के कार्यों का प्रचार, 10 लाख का अंतिम संस्कार। हाँ, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा की। दूसरों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने यह साबित किया
कि एक साधारण इंसान भी महान हो सकता है। अपनी जान देकर उन्होंने मानवता का फर्ज निभाया। अपनी जान देकर उन्होंने एक आम आदमी की महानता को परिभाषित किया। एक आम आदमी की। पिताजी, मैंने आखिरकार सबको आपका नाम बता दिया। शेन यू। शेन यू, हमने मीडिया से संपर्क कर लिया है और प्रचार भी शुरू कर दिया है आपके पिता की वीरता की कहानी का। देखिए, हमने रात भर जाकर अंतिम संस्कार की योजना तैयार की है। यह पूरी तरह से आपकी आवश्यकताओं के अनुसार है। अंतिम संस्कार के स्तर को 10 लाख के बजट तक बढ़ा दिया गया है। आप एक बार देख लीजिए, बताइए कि और क्या बदलाव की जरूरत है। कोई बात नहीं, हमें इसे जल्द से जल्द करना चाहिए। कैसा लगा? क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं? शेन यू, आपको क्या पसंद नहीं आया? हम उसे बदल देंगे। क्या कमी रह गई? यह अंतिम संस्कार पर्याप्त भव्य नहीं है। मेरे पिता एक नायक थे जिन्होंने दूसरों की जान बचाई। आपके बैंक के सभी कर्मचारियों को शोक वस्त्र पहनकर आना होगा और मेरे पिता के लिए शोक मनाना होगा। आप। शेन यू, यह तो हद से ज्यादा नियमों के खिलाफ है। यह हमारा बैंक चेन साहब के साथ बिना किसी वजह के अंतिम संस्कार की रस्में निभाना। मैं अपने पिता की विरासत लेने आया हूँ। क्या आप लोगों ने मुझे कब्र खोदकर शव की जांच करने पर मजबूर नहीं किया? मृतक की शांति भंग की है? क्या आपके बैंक के सभी लोगों को अंतिम संस्कार की रस्में निभाकर प्रायश्चित करने में कोई समस्या है? यह आप थोड़ा इंतजार करें। सुनिए मैनेजर साहब, वह चाहता है कि हम उसके पिता के अंतिम संस्कार की रस्में निभाएं। यह आदमी, वह पूरी तरह से पागल हो गया है। वह हमारे बैंक की इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला रहा है। मैनेजर साहब ने कहा कि अगर जैसा वह कहे वैसा कर दिया जाए। यह आदमी, वह पूरी तरह से पागल हो गया है। वह हमारे बैंक की इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला रहा है। मैनेजर साहब ने कहा कि अगर जैसा वह कहे वैसा कर दिया जाए। शेन यू, आपकी मांग के अनुसार 50 प्रतियां तैयार कर ली हैं। अब तो ठीक है ना? कैसा लगा? ठीक है, काम चला लेंगे। शेन यू, बहुत बढ़िया। तो क्या कल सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा? चेन साहब, अंतिम संस्कार की रस्में बहुत लंबी हैं। हमारे सभी कर्मचारी पहले से ही तैयार हैं। जल्दबाजी मत कीजिए। पहले 7 दिन और 7 रात की प्रार्थनाएं होंगी। 7 दिन और 7 रात। शेन यू, इस समझौते पर हमने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जनता हमारे शांत होने का इंतजार कर रही है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मेरे पिता की पुण्यतिथि आप लोगों ने खराब कर दी। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर 7 दिन और 7 रात की रस्में नहीं हुई तो उन्हें शांति कैसे मिलेगी? यह प्रार्थना तो जरूरी है। शेन यू, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप कल ही इसे निपटा दीजिए ना। अगर और देरी हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरा पूरा परिवार मेरी कमाई पर निर्भर है। ल्यूना को ग्राहकों को परेशान करने की छूट देना और लोगों को उनका पैसा निकालने से रोकना, आपने कभी सोचा है? उनके भी परिवार हैं। शेन यू, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मुझे लगा ल्यूना बस अपना काम सावधानी से कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह इतना गलत कर रही थी। वांग जिंगली, बैंक मैनेजर होने के नाते अपने अधीनस्थों के कार्यों से अनजान रहना, यह अपने आप में एक गंभीर लापरवाही है। जी हाँ। शेन यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह मेरी लापरवाही है, मेरी मूर्खता है। मैंने अपने अधीनस्थों को ठीक से नहीं संभाला। मेरी गलती है। मुझे वास्तव में अपनी गलती का एहसास है। मैं माफी चाहता हूँ। जी हाँ। शेन यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह मेरी लापरवाही है, मेरी मूर्खता है। मैंने अपने अधीनस्थों को ठीक से नहीं संभाला। मेरी गलती है। मुझे वास्तव में अपनी गलती का एहसास है। मैं माफी चाहता हूँ। मेरी गलती है। छोड़िए भी। अपनी यह ऊर्जा कल के लिए बचाकर रखें। मेरे पिता के अंतिम संस्कार में माफी मांग लीजिएगा। कल
अब 7 दिन और 7 रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शेन यू, क्या आपने मान लिया है? कल अंतिम संस्कार के लिए श्री चेन का अंतिम संस्कार संपन्न हो जाएगा। शेन यू, तो फिर चूंकि कल अंतिम संस्कार है तो क्या यह समझौता पत्र अब हस्ताक्षरित किया जा सकता है? देखिए, हमारे बैंक ने पहले ही मान लिया है आपकी सभी शर्तें। कल अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। आप वापस जाइए और अच्छी तरह तैयारी कीजिए। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है शेन यू, आप निश्चिंत रहें। मैं वादा करता हूं कि कल श्री चेन का अंतिम संस्कार बहुत भव्य तरीके से होगा। आपको और श्री चेन को कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। ठीक, कल मिलते हैं। अरे देखो, यह किसका अंतिम संस्कार है? इतनी भव्यता तो कुछ ज्यादा ही नहीं है। लिमोसिन को शव वाहन बना दिया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है। सच में, इस ठाट बाट को देखो, कम से कम अरबपति रईस आदमी होगा। एक आम आदमी भला ऐसा अंतिम संस्कार कैसे कर सकता है? जल्दी से पता लगाओ, खबरों में जरूर आया होगा। इतनी बड़ी बात है, इतने तामझाम के साथ अंतिम संस्कार हो रहा है। यह पक्का कोई बहुत बड़ी हस्ती है। हाँ, जल्दी पता करो। निदेशक महोदय, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या आपको ये सफेद फूल साथ में नहीं ले जाने चाहिए? निदेशक महोदय, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या आपको ये सफेद फूल साथ में नहीं ले जाने चाहिए? यह वाकई बेतुका है। मुझे किसी प्यारे बच्चे के लिए शोक मनाने को कहा गया है। सुनो, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था, क्या वह सब ठीक से व्यवस्थित हो गया है? अब मुझे और कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। सब व्यवस्थित है। निदेशक महोदय, आप निश्चिंत रहें। सब कुछ ठीक से तैयार है। कोई चूक नहीं होगी। बस उस क्षण वायु को उस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने दो और वो 500 ले लो। हम सीधे उस पर जबरन वसूली का आरोप लगाएंगे। 5 मिलियन इतना काफी है कि उसे उम्र कैद हो जाए। तब तक हमारे बैंक की प्रतिष्ठा बची रहेगी और वो पैसे भी। एक छोटा सा प्यारा सा मुझसे लड़ने का सपना देख रहा है। मुझसे लड़ने का सपना देख रहा है। 9209 मुझसे लड़ने का सपना देख रहा है। मैं चाहता हूं कि वह कभी सिर न उठा सके। शन वायु, समय करीब आ गया है। बैंक के लोग अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वो कोई नई चाल चल रहे हैं? चिंता मत करो चाचा, वे आज बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। हे भगवान, यह बैंक सच में बहुत पैसा खर्च कर रहा है। यह दिखावा फिल्मों से भी बड़ा है। शन महोदय, हम आ गए हैं। भोजन। हे भगवान, सच में यह बैंक सच में बहुत पैसा खर्च कर रहा है। यह दिखावा मेहमान फिल्मों से भी बड़ा है। शन महोदय, हम आ गए हैं। शन महोदय, हम आ गए हैं। आप लोग तो बिल्कुल समय पर आए हैं। शन महोदय, आप मजाक कर रहे हैं। क्या यह शुभ समय नहीं है? देरी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल शन महोदय, शुभ समय चूकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सब लोग आ गए हैं। ओह, जल्दी करो। चेन महोदय को विदा करो। अंतिम संस्कार के लिए ले जाओ। देरी मत करो। निदेशक लियो, कष्ट हुआ आप विशेष रूप से यहाँ आए मेरे पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए। आपकी यह भावना सच में दिल छू लेने वाली है। यह तो मेरा कर्तव्य है। शन महोदय, आप बहुत विनम्र हैं। सच कहूं तो मुझे बहुत पहले ही आना चाहिए था माफी मांगने के लिए। बस काम में बहुत व्यस्त था, निकल नहीं पाया। अब चेन महोदय को विदा कर सकता हूं। यह मेरा सौभाग्य है आज। चाचा, देर हो रही है, शुरू करें। शुभ मुहूर्त आ गया है। आज्ञाकारी संतान, अर्थी उठाओ। भोजन सार्वजनिक। हम अर्थी उठाओ। हाँ, तुम लोगों के लिए। बिल्कुल सही, हमारे नियमों के अनुसार यही है। आज्ञाकारी संतान अर्थी उठाती है। निदेशक लियू, प्रबंधक वांग, चूंकि आप लोग खुशी खुशी तैयार हैं इस आज्ञाकारी संतान की भूमिका निभाने के लिए। पढ़ना, भोजन नहीं, शायद आप ये नियम नहीं जानते। क्या ऐसा नहीं है? एक, यही है। तुम जाओ। सुरक्षा गार्ड, तुम जाओ। क्या तुम ताकतवर नहीं हो? मैं क्यों जाऊं? इतना अशुभ काम मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम जाओ। निदेशक लियू, प्रबंधक वांग,
शोक, जल्दी से कुछ करो। शुभ मुहूर्त मत बिगाड़ो। तुम जाओ। सुरक्षा गार्ड, तुम जाओ। क्या तुम ताकतवर नहीं हो? मैं क्यों जाऊं? इतना अशुभ काम मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम जाओ। निदेशक लियू, प्रबंधक वांग, जल्दी से कुछ करो। शुभ मुहूर्त मत बिगाड़ो। हाँ, यही है, कुछ करो। जल्दी करो, कुछ करो, जल्दी से। जल्दी करो। पहाड़ पर चढ़ो। पहला नमन। आज्ञाकारी संतान, याद रखना, इंसान को ईमानदार होना चाहिए। कभी भी निर्दोषों को परेशान मत करो। नमन। दूसरा नमन। आज्ञाकारी संतान, याद रखना, नियम लोगों की रक्षा के लिए होते हैं, दूसरों को डराने के लिए नहीं। नमन। तीसरा नमन। बुरा करने वालों का अंत बुरा ही होता है। ईश्वर का न्याय चक्र घूमता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ऊपर वाला किसी को नहीं बख्शता। नमन। दफन। मिस्टर शेन, हमने आपके कहे अनुसार सब कर दिया है। पूरा हो गया। यह समझौता पत्र, अब हम इस पर हस्ताक्षर कर दें। शेन यू, हमने आपकी व्यवस्था के अनुसार सब पूरा कर लिया है। यह समझौता, क्या अब हम इस पर हस्ताक्षर कर लें? यह समझौता, क्या अब हम इस पर हस्ताक्षर कर लें? प्रबंधक वांग, क्या आपको यकीन है कि अगर मैं इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूं, तो क्या आपका बैंक यह गारंटी दे सकता है कि भविष्य में ग्राहकों को परेशान करने जैसी कोई घटना नहीं होगी? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अब कोई और शेन यू बनकर नहीं आएगा? हाँ, शेन यू, आप निश्चिंत रहें। हमारा बैंक अपनी गलतियों को पूरी तरह समझ चुका है। मैं अपनी साख की कसम खाता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी। प्रबंधक वांग, आपकी जुबानी गारंटी पर मुझे भरोसा नहीं है। आखिर पिछली बार मैंने आप पर भरोसा किया था और नतीजा यह हुआ कि मुझे धोखा मिला। शेन यू, अगर आप उन पर भरोसा नहीं करते तो मुझ पर तो कर सकते हैं, है ना? मैं अपने पूरे करियर की कसम खाता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई भी बात दोबारा कभी नहीं होगी। वरना वरना मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। ठीक है, चूंकि निदेशक लियू ने खुद यह कह दिया है, तो मैं आप लोगों पर एक आखिरी बार भरोसा करता हूँ। बहुत बढ़िया। शेन यू, आप हस्ताक्षर कर दीजिए। शेन यू, ओ शेन यू, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए। शेन यू कौन है?
शेन यू, ओ शेन यू, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो गए। शेन यू कौन है? शेन यू कौन है? मैं हूं शेन यू। हमें शिकायत मिली है कि तुम जबरन वसूली में शामिल हो। शेंगगुआंग बैंक से 50 लाख की यह एक बड़ी रकम है जो एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। कृपया हमारे साथ चलें। अधिकारी, क्या आप लोगों को कोई गलतफहमी नहीं हुई है? कैसी जबरन वसूली? वह 50 लाख तो बैंक द्वारा दिया गया मुआवजा है जो मेरा हक है। हमारी जांच के परिणामों के अनुसार यह घटना जिससे शेन यू को वास्तविक नुकसान हुआ है 1 लाख का मुआवजा उचित है, लेकिन यह 50 लाख तो उचित मुआवजे की सीमा से कहीं ज्यादा है। यह जबरन वसूली और धोखाधड़ी का मामला है। यह एक अपराध है। कृपया आधिकारिक काम में बाधा न डालें। जाओ। अच्छा, हैरानी की बात है कि आप लोग इतना पैसा देने को तैयार थे, तो असल में यह सब मुझे फंसाने की साजिश थी। तुम लोग नीच हो, बेगैरत और घटिया लोग। हद हो गई है। तुम लोगों का बैंक बिल्कुल ही भ्रष्ट और बेरहम है। इंसान को जेल भेजने की साजिश रचते हो। यह सब तुम्हारी लालच की इंतहा है। लालच का कोई अंत नहीं होता। पुलिस अधिकारी, यह आदमी पैसों के लिए जानबूझकर तमाशा कर रहा है, मुसीबत खड़ी कर रहा है, हमारे बैंक में आकर हंगामा मचा रहा है और जानबूझकर जनता को भड़का रहा है। यह सिर्फ हमारे बैंक से वसूली करना चाहता है। यह सोची समझी धोखाधड़ी है। आप लोग इसे जल्दी ले जाइए। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसने कहा कि मैंने आप लोगों से 50 लाख की वसूली की है? पुलिस अधिकारी, यह आदमी पैसों के लिए जानबूझकर तमाशा कर रहा है, मुसीबत खड़ी कर रहा है, हमारे बैंक में आकर हंगामा मचा रहा है और जानबूझकर जनता को भड़का रहा है। यह सिर्फ हमारे बैंक से वसूली करना चाहता है। यह सोची समझी धोखाधड़ी है। आप लोग इसे जल्दी ले जाइए। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। किसने कहा कि मैंने आप लोगों से 50 लाख की वसूली की है? पुलिस अधिकारी, कृपया अभी जांच करें। इस कार्ड का पता लगाएं। शेन यू, अब तो बहुत देर हो चुकी है। तुम और क्या नाटक करोगे? चाहे तुम इस कार्ड को कहीं भी छुपा लो, बस कार्ड नंबर से जांच करने पर लेन देन का पता चल जाएगा। वे तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। तुम चाहे जितना भी इनकार करो, सब बेकार है। तुम बेहतर होगा कि अपना जुर्म कबूल कर लो ताकि सजा में कुछ नरमी मिल सके। ऊपर से ही सब सड़ा हुआ है, चाहे वह लियू ना हो या वांग जिंगली। वे इतने सारे घटिया काम कैसे कर सकते हैं? पीछे से तुम ही तो उन्हें बचा रहे हो। निदेशक लियू, तुम कितने धूर्त लोमड़ी हो। कितनी गहराई से सब छुपा रखा है। शेन यू, अब बहुत हो गया। तुम अभी भी अपनी बात पर अड़े हो। तुम न्याय का मुखौटा पहनकर हजारों लोगों को भड़का रहे हो। हमारे बैंक के खिलाफ साइबर हमले जिसकी वजह से हमारे बैंक की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। इस मामले को हम आपसे पूरी तरह से सुलझा लेंगे, समझे? समझ गया। वह कार्ड मिल गया है। पुलिस अधिकारी, क्या उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए या खर्च कर दिए? मैंने तो कहा था कि यह गरीब आदमी जरूर लालच में आ जाएगा। 50 लाख का लालच। वह कार्ड पुलिस स्टेशन में है क्या? पुलिस अधिकारी, क्या उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए या खर्च कर दिए? मैंने तो कहा था कि यह गरीब आदमी जरूर लालच में आ जाएगा। 50 लाख का लालच। वह कार्ड पुलिस स्टेशन में है क्या? वह पुलिस स्टेशन में कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं। एक दिन पहले शेन वायु ने खुद वह कार्ड पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया था। उसने कहा कि किसी ने उसे जबरदस्ती 50 लाख दिए। 50 लाख? तुमने सचमुच उसे वापस कर दिया? क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई पैसे का इतना भूखा है? इस तरह के काले धन को लेने का अंजाम नरक ही होता है। वांग जिंगली, लियू हंगझंग, जांच के बाद यह 50 लाख आप लोगों ने ग्राहकों की संपत्ति हड़पने के लिए रिश्वत के तौर पर लिए थे। कृपया हमारे साथ चलें। नहीं, यह सब लियू हंगझंग ने मुझसे करवाया है। उसी ने मुझे मजबूर किया था। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अरे नहीं पुलिस अधिकारी, यह सब उन्हीं लोगों ने किया है। मैं तो बेगुनाह हूँ। जो कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। आप दोनों वापस चलें और जांच में सहयोग करें। शेन वायु, आखिरकार सब खत्म हो गया। बुरे लोगों को सजा मिल गई। पिताजी, अब आप चैन से सो सकते हैं। पिताजी, मैंने कर दिखाया। आपने बहादुरी का काम किया है। आप जीवन भर एक अच्छे इंसान रहे, एक नेक इंसान। और मैंने आपकी नाक नहीं कटने दी। उन्होंने आपकी कब्र खोदने की कोशिश की। मुझे मजबूर किया यह साबित करने के लिए कि आप मेरे पिता हैं। अब पूरी दुनिया जानती है कि आप मेरे पिता हैं। आप एक नायक हैं, एक नेक इंसान। पिताजी, शेन वायु, भविष्य में मैं बिल्कुल आप जैसा ही बनूंगा। 3-2 चुनाव करें। 3-2 सब साफ कर दो। अन्याय देखो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। शेन वायु, किसी लाचार को सताने मत दो। आप शांति से विश्राम करें। उन्होंने आपकी कब्र खोदने की कोशिश की। शेन वायु, मुझे यह साबित करने पर मजबूर किया कि आप मेरे पिता हैं। अब पूरी दुनिया जानती है कि आप मेरे पिता हैं।
आप एक नायक हैं, एक नेक इंसान। पिताजी, शन वायु। भविष्य में मैं बिल्कुल आप जैसा ही बनूंगा। 3-2, सब शांत। अन्याय देखो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। शन, किसी लाचार को सताने मत दो। आप शांति से विश्राम करें। मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। शेंग वैंग बैंक की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। आंतरिक प्रबंधन पूरी तरह विफल रहा है। कर्मचारियों का दुर्व्यवहार, उच्च अधिकारियों द्वारा संरक्षण, यह हमारे मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जनसेवा का हमारा संकल्प, हमें गहरा खेद है। श्रीमान शन वायु, आपके पिता की विरासत, 5 लाख की संपत्ति, मानसिक क्षतिपूर्ति और संबंधित खर्च सब इस कार्ड में डाल दिया गया है। कृपया इसे स्वीकार करें, इसे लेना ही होगा। मुझे कभी भी मुआवजे की परवाह नहीं थी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आम आदमी के लिए काम करना मुश्किल न हो, मृतक को शांति मिले, उन्हें कोई परेशान न करे। नियम लोगों की रक्षा के लिए होने चाहिए, न कि उन्हें सताने के लिए। आज से ही सभी बेतुके प्रमाण पत्र रद्द किए जाते हैं। नियम तोड़ने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। पीड़ित ग्राहकों को मुआवजा दिया जाएगा। बर्खास्तगी, सभी दोषी कर्मचारी समाज की निगरानी में रहेंगे। सब लोग सुनिए, आज मेरे पास एक बड़ी घोषणा है। वह शक्ति के आगे झुकता नहीं, न्याय के लिए अडिग है, जिम्मेदार है, हिम्मत वाला है। आज हम आधिकारिक तौर पर शन वायु को नियुक्त करते हैं सेल्स मैनेजर के पद पर। भाई शन, हम सब आपके कायल हैं। यह पद सिर्फ आपके लिए है। भाई शन, आपने आम आदमी के लिए आवाज उठाई है। आइए कुछ शब्द कहिए। आप सभी का धन्यवाद। मैं बस एक आम इंसान हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ। शक्ति से डरो मत, अन्याय पर विश्वास न करो, अन्याय को सहो मत, अपनी नैतिकता की सीमा बनाए रखो। एक आम इंसान भी गलत व्यवस्था को बदल सकता है।